डियर स्टूडेंट, आज हम एक्टिनाइड तत्वों के मैग्नेटिक बिहेवियर या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बीएससी पार्ट सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में। बच्चों, इससे पहले हमने एक्टिनाइड तत्वों की प्रॉपर्टीज में उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, और उन तत्वों की ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ा था। इसी क्रम में हम आज जो है इन तत्वों की जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण एक्टिनाइड जो है चुंबकीय व्यवहार दर्शाते हैं। रूजेल और सैंडर के युग्मन स्कीम के अनुसार एक्टिनाइडों के लिए चुंबकीय आघूर्णों के मान जो मान परिकलित किए जाते हैं वे प्रायोगिक मानों से सदैव क्या होते हैं, उच्च होते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो कैलकुलेट वैल्यू है और प्रैक्टिकल वैल्यू दोनों जो है वो एक दूसरे से मेल नहीं खा रही। इसका कारण संभवतः यह है कि 4f इलेक्ट्रॉनों की तुलना में जो 5f इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन लिगेंड क्षेत्र से कम रक्षित हो रहे हों, मतलब वो कम स्क्रीन होते हैं, अतः उनका कुछ कक्षीय आघूर्ण जो है ऑर्बिटल मोमेंट लिगेंड क्षेत्र द्वारा उदासीन कर लिया जाता है। ठीक है। एक्टिनाइडों के लिए चुंबकीय आघूर्ण के मान लगभग उसी पैटर्न पर आते हैं जैसे लेंथेनाइडों में हमने पढ़ा था, बस उनमें उनके मान थोड़ा नीचे होते हैं। कुछ एक्टिनाइड आयनों में उनके सम इलेक्ट्रॉनिक Ln+3 लेंथेनाइड आयनों के चुंबकीय आघूर्णों का हम जो है ग्राफ यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं चित्र में। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये ग्राफ दिया है। एक तरफ अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या, दूसरी तरफ मैग्नेटिक मोमेंट्स के मान है, और Ln+3 व कुछ सम इलेक्ट्रॉनिक एक्टिनाइड आयनों के चुंबकीय आघूर्ण के मान यहाँ पर दिखाए गए। तो देखिए, अगर हम ये देखें कि देखिए, एक तो इसमें क्या है कि जो लेंथेनाइड तत्व थे उनमें 4f में इलेक्ट्रॉन भरते थे, यहाँ पर 5f में। अब चूंकि 5f जो इलेक्ट्रॉन क्षेत्र में कम रक्षित हो रहे हैं 4f की तुलना में, 5f जो है इलेक्ट्रॉन जो है लिगेंड क्षेत्र से कम स्क्रीन हो रहे हैं। इसके कारण इनका कुछ चुंबकीय आघूर्ण जो है वो लिगेंड द्वारा उदासीन कर दिया जाता है, और इसलिए जो है इनके मान थोड़े जो है एक्टिनाइडों में बस इनके मान थोड़े जो है क्या है यहाँ पर कम आ रहे हैं। इनके जो है इनके मान जो है इस तरीके ग्राफ में यहाँ पर पड़ गए। तो एक्टिनाइड के चुंबकीय आघूर्ण के मान लेंथेनाइडों के पैटर्न पर ही यहाँ पर बस इनके मान थोड़ा नीचे होते हैं, मतलब कम होते हैं। ये यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये एक्टिनाइड तत्वों के मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में है। नेक्स्ट यहाँ पर जो हम ले रहे हैं इसी क्रम में, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन या संकुलन, कॉम्प्लेक्स कैपेसिटी। देखिए, एक्टिनाइड तत्वों में के उच्च घनत्व होते हैं, इस कारण लेंथेनाइडों की तुलना में इनमें संकुल क्षमता अधिक होती है। कहने का मतलब कॉम्प्लेक्स बनाने की इनमें जो प्रवृत्ति है वो ज़्यादा होती है। एक्टिनाइड हैलाइड्स, नाइट्रेट, ऑक्सेलेट, कार्बोनेट आदि लिगेंडों के साथ में क्या है, ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। देखिए, यहाँ पर इस चीज़ को आप ध्यान से रखना कि एक्टिनाइड तत्वों में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की जो प्रॉपर्टी है वो लेंथेनाइड की तुलना में क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसका कारण क्या है कि इनके जो डेंसिटी है वो हाई होती है। एक्टिनाइड तत्वों की जो डेंसिटी है वो हाई होती है, और इसी वजह से ये जो तत्व है, ये मतलब एक्टिनाइड जो तत्व है, हैलाइड, नाइट्रेट, ऑक्सेलेट, कार्बोनेट आदि लिगेंडों के साथ में स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये पॉलीडेंटेट लिगेंडों के साथ भी स्थायी कीलेट संकुल बनाते हैं। इसके अतिरिक्त क्या है, ये C5H5- C8H2- जैसे साइक्लिक लिगेंडों के साथ भी ये स्थायी स्टेबल ऑर्गेनोमेटेलिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, कार्बधात्विक यौगिकों का निर्माण करते हैं। ये एक्टिनाइडों के कार्बधात्विक यौगिकों की कई बहुलीकरण अभिक्रियाओं में ये जो एक्टिनाइड तत्वों के जो कार्बधात्विक यौगिक बनते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनते हैं, ये तो बहुत सी जो रासायनिक अभिक्रियाएं, जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है या बहुलीकरण अभिक्रियाएं,
उसमें ये किसकी भांति व्यवहार करते हैं, एज ए कैटलिस्ट की भांति व्यवहार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, देखिए अगर हम एथीन है C2H4 और इसकी रिएक्शन N एथीन लें और तो C2H4 का होल N मतलब पॉलीमर यहाँ पर बन रहा है एथीन का। तो देखिए इसमें जो उत्प्रेरक काम आता है वो आता है C5Me5 का होल ट्वाइस UCl2। तो ये जो है यूरेनियम का क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है। तो इस एथिलीन के बहुलीकरण रिएक्शन में ये यूरेनियम का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एज ए कैटलिस्ट यहाँ पर काम आ रहा है। इसी प्रकार से अगर हम बेंजीन है और बेंजीन की DCl के साथ में रिएक्शन कराएं, ड्यूटेरियम क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कराएं, तो यहाँ पर जो है हमें C6H5D यहाँ पर बन रहा है। तो इसमें जो कैटलिस्ट है वो है C5Me5 का होल टू UH2 मतलब यूरेनियम का ये जो है कार्बोधात्विक यौगिक एज ए कैटलिस्ट के भांति व्यवहार करता है। इस प्रकार का हम ये कह सकते हैं कि एक्टिनाइडों का जो व्यवहार है संक्रमण तत्वों से काफी क्या है, मेल खाता है और इससे भी अधिक ये लेंथेनाइड के साथ समांतर दर्शाते हैं। भौतिक और रासायनिक दोनों आधार पर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट की दूसरी श्रेणी की स्थापना की भी पुष्टि इससे होती है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो एक्टिनाइड तत्व है उस एक्टिनाइड तत्वों के अंदर जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की जो प्रवृत्ति है वो लेंथेनाइड से ज़्यादा होती है और इसके कारण इनका है हाई डेंसिटी है और ये काफ़ी स्टेबल कॉम्प्लेक्स ये बनाते हैं और बहुत से पॉलीडेंटल लिगेंड के साथ भी ये जो है स्टेबल कीलेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और इसके अतिरिक्त ये जो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी बनाते हैं, जैसे C5H5- C8H8 आदि जो है साइक्लिक लिगेंड हैं, उनके साथ में ये स्टेबल कार्ब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कार्बोधात्विक यौगिक बनाते हैं जो बहुत सी बहुलीकरण रिएक्शंस जो है पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस में जो है एज ए कैटलिस्ट की भांति व्यवहार करता है, जैसा हमने इसमें अभी पढ़ा था। अब इसी क्रम में हम यहाँ पर जो ले रहे हैं वो ये ले रहे हैं कि इनका जो यूरेनियम से NP और NPPU एवं AM के पृथक्करण की रसायन, केमिस्ट्री ऑफ सेपरेशन ऑफ NPPU एंड AM फ्रॉम यूरेनियम। तो यूरेनियम से इनकी जो है पृथक्करण की रसायन को हम यहाँ पर अब इस लेक्चर में देखेंगे। तो देखिए इस पृथक्करण है सेपरेशंस जो है ये, इनको सेपरेशन में दो विधि हम यहाँ इसमें संक्षेप में पढ़ेंगे। एक तो है प्रेसिपिटेशन मेथड और दूसरा यहाँ पर है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शंस मेथड्स। ठीक है, तो इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। देखिए यूरेनियम नाभिकीय अभिक्रियाओं से यूरेनियम जो है न्यूक्लियर रिएक्शन से नेप्ट्यूनियम और प्लूटोनियम का निर्माण करता है। जैसे यहाँ पर ये दे रखा है, ये रिएक्शंस दे रखी है U92 और 92 इसका एटॉमिक नंबर है 238 और ये N और गामा जो है इससे रिएक्शन कर रहा है, यहाँ पर रिएक्शन हो रही है ये। तो यूरेनियम 92 239 आया, फिर बीटा माइनस इसमें से निकल गया तो यहाँ पर जो है 93 बन गया, यहाँ पर 93 नेप्ट्यूनियम 239 और फिर बीटा माइनस निकला तो प्लूटोनियम Pu 94 239 यहाँ पर ये जो बन रहा है। तो ये जो कौन सी रिएक्शन है, ये है न्यूक्लियर रिएक्शंस। ठीक है, अब ये जो है ये न्यूक्लियर रिएक्शन से जो है प्लूटोनियम में से भी अगर बीटा हम निकाल देते हैं तो एमरेशियम AM95 243 यहाँ पर ये बन जाता है। यहाँ पर प्लूटोनियम 94 243 लिया, उसमें से बीटा पार्टिकल अगर निकाला तो यहाँ पर AM95 243 यहाँ पर बना। तो ये नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम के साथ NP, PU और AM तत्व होते हैं जिन्हें इनके रसायन के आधार पर यूरेनियम से पृथक किया जाता है। मतलब NP, PU और AM किस जो है ये यूरेनियम के साथ है, इसको हम जो है अलग से सेपरेट करते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो है यहाँ पर प्रेसिपिटेशन मेथड है। ठीक है, ये ग्राफ के अंदर जो है यहाँ पर समझा रखा है, प्रेसिपिटेशन मेथड यहाँ पर समझा रखा है। तो यहाँ पर प्रेसिपिटेशन मेथड इसने अपक्षेपण विधि, तो इसमें क्या किया इसने, अम्लीय विलयन से द्विक या त्रिक संयोजी एक्टिनाइड आयनों
को फ्लोराइड या फॉस्फेट के रूप में अपक्षेपित किया जाता है। उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में एक्टिनाइड या तो अपक्षेपित होते ही नहीं है अथवा संकुल बना लेते हैं। एक्टिनाइड आयनों की अपर्याप्त सांद्रता के कारण वे अपने आप अपक्षेपित नहीं हो पाते, अतः इन्हें LaF3 या BiPO4 जैसे भागों की उपस्थिति में सह अपक्षेपण द्वारा प्राप्त किया जाता है। यूरेनियम के न्यूट्रॉन विकिरण से बने प्रोडक्ट्स से NPPU को पृथक करने के लिए LaF3 का यूज किया जाता है, जबकि विखंडन उत्पादों फ्यूजन प्रोडक्ट्स से BiPO4 का उपयोग करके अधिक मात्रा में प्लूटोनियम को प्राप्त किया जाता है। यह विधि थॉमसन और सीवर्स द्वारा विकसित गई और इसको संक्षेप में चार्ट के द्वारा हम यहाँ पर इस प्रकार से दिखा सकते हैं। दिखाया इसमें चार्ट दिखाया, देखिए क्या किया यहाँ पर, UO2 2+, Pu+6 और यहाँ पर जो है फ्यूजन प्रोडक्ट NO2- की प्रेजेंस में, तो UO2 2+ और Pu4+ और फ्यूजन प्रोडक्ट्स। अब फर्स्ट में क्या है, U+6 के अपक्षेपण को रोकने के लिए H2 पर डालें और फिर यहाँ पर क्या करें, ये BiPO4, इसमें BiPO4 डाल, तो यहाँ पर देखिए अब इसको फिर छाने तो अपक्षेप मिला और छनित्र, तो इस अपक्षेप के अंदर Pu4 युक्त BiPO4 है। फिर इसके अंदर हम इसको HNO3 में घोलकर Pu4 को KMNO4 K2Cr2 K2Cr2O7 या NaBiO3 द्वारा Pu+6 में ऑक्सीकृत करते हैं, तो PuO2 2- और Bi+3 और फ्यूजन प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिला। फिर इसके अंदर हम इसकी फॉस्फेट से रिएक्शन करा रहे हैं, फिर उसको हम अब छान लेते हैं, तो अपक्षेप से जो है, अपक्षेप के अंदर जो है फ्यूजन प्रोडक्ट है और युक्त BiPO4 है और छनित्र के अंदर यहाँ पर आया Pu+6। इस तरीके से हम ये जो है Pu+6 यहाँ पर प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, दूसरी जो मेथड है, ये प्रेसिपिटेशन मेथड था यहाँ पर, अपक्षेपण मेथड। दूसरा जो मेथड है यहाँ पर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। तो ये विधि एक्टिनाइड आयनों के जल और कार्बनिक विलायकों के मध्य वितरित पर आधारित है और इसके लिए मुख्यतः 2 विलायकों का उपयोग किया जाता है और जिनके द्वारा निष्कर्षण को संक्षिप्त विधि नीचे दी, मतलब जो विलायक यहाँ पर सॉल्वेंट, यहाँ पर जो विलायक है और ये बना रहे, पहला विलायक कौन, मेथिल आइसोकीटोन या हेक्सोन। तो देखिए यहाँ पर मेथिल आइसोब्यूटिल कीटोन के उपयोग से Np+4, Np+5, Pu+6 तथा U+ का एक्सट्रैक्शन किया जाता है और हेक्सेन से Pu तथा U के निष्कर्षण को यहाँ चार्ट में हम समझते हैं। ठीक है, तो क्या है इसमें, क्या लिया, देखिए UO2+2 और Pu+4 और फ्यूजन प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये हमने लिया। अब इस जो है इसमें हमने क्या है K2Cr2 द्वारा ऑक्सीकरण कराया, तो जैसे ऑक्सीकरण करा रहे हैं तो UO2 2+ प्लस Pu-O2 2+ और फ्यूजन प्रोडक्ट्स हो गया। फिर इसके अंदर एल्यूमिनियम नाइट्रेट डालने के पश्चात उसे हेक्सोन द्वारा एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो जलीय प्रावस्था में तो फिर छान लेते हैं, तो जलीय प्रावस्था में तो फ्यूजन प्रोडक्ट मिल रहा है और फिर कार्बनिक विलायक प्रावस्था में, और इसमें U+2 और Pu2+2 के जलीय SO2 में घोलने पर, इसको घोलेंगे तो कार्बनिक विलायक प्रावस्था में U+2 और जलीय प्रावस्था में Pu+4 है, तो और Pu+ को ऑक्सीकरण और निष्कर्षण में ये Pu+4 यह मिल गया। अब कार्बनिक विलायक प्रावस्था के अंदर U+2 तो इसमें हम डालेंगे डाइल्यूट HNO3, तो यहाँ पर डाइल्यूट HNO3 डालेंगे तो जलीय प्रावस्था में U+2 यहाँ पर मिल गया। दूसरा हम यहाँ पर ले सकते हैं ट्राई एन ब्यूटिल फॉस्फोरस TVP द्वारा एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो इसमें देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पर ये चार्ट दे रखा है यहाँ पर, तो U2+ और Pu+4 और फ्यूजन प्रोडक्ट, इसको TVP मतलब
ट्राई एन ब्यूटिल फॉस्फेट द्वारा निष्कर्ष करेंगे तो जलीय प्रावस्था में तो यहाँ पर फ्यूजन प्रोडक्ट मिल गया, कार्बनिक विलायकों द्वारा U2+ और Pu+4 मिल गया। फिर इसमें SO2 द्वारा इसका अपचयन कराते हैं तो कार्बनिक प्रावस्था में U2+ मिला है यहाँ पर और U+4, और जलीय प्रावस्था में Pu+3। फिर इसका ऑक्सीकरण कराते हैं तो Pu+3 बदल जाता है Pu4 में, और ये जो U2+2 है जो U प्रेम है ये जो है इसमें जल डालेंगे तो जलीय प्रावस्था में U+4। कहने का मतलब जलीय प्रावस्था में विद्यमान जो हमारा फ्यूजन प्रोडक्ट है से NP और AM को हम निष्कासित कर सकते हैं। कैसे करेंगे तो जलीय प्रावस्था में फ्यूजन प्रोडक्ट का ऑक्सीकरण कराएंगे तो NP+4 और AM+3 और फ्यूजन प्रोडक्ट। फिर कार्बनिक विलायक द्वारा कार्बनिक प्रावस्था में NP जो है NP+ यहाँ पर जो है NP+ जो है 4 मिल गया, और जलीय प्रावस्था में AM+3 और फ्यूजन प्रोडक्ट या AM+3। कहने का मतलब हम जो है यूरेनियम से ये जो है कौन कौन सी चीज़ें हम यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें NP AM और PU का हम एक्सट्रैक्शंस कर सकते हैं। तो हमने आज जो है एक्टिनाइड तत्वों की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, फिर उनके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, और फिर जो है यूरेनियम से NP PU और AM के सेपरेशन की 2 विधि पढ़ी। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू। डॉक्टर HS गोस्वामी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा।